अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज 31 दिसंबर है, यानी कि आज साल का बिल्कुल एंड वाला दिन है और यानी कि कल हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा 12 बजे के बाद। तो आज साल के एंड वाले दिन के आपके साथ रूटीन शेयर करेंगे और उसके बाद आपके साथ हैप्पी न्यू ईयर यानी कि साल के फर्स्ट डे की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैं वीडियो इसलिए बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, बिल्कुल इतना बिजी दिन गुजरता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। वीडियो तो बनाई हुई थी लेकिन इसको अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अभी तो सेलिब्रेट करेंगे जब रात के 12 बजेंगे। तो बच्चे, आपको पता है, जो शौक से खाते हैं बच्चे, वो अपने लिए अपने पापा के साथ जाके चीज़ें लेकर आए। और मैं यहाँ पे जो साल का बिल्कुल एंड वाला दिन है, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने खाना ओरियो केक, लेकिन मुझे ओरियो केक बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें ओरियो के कप बना के दिए जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। तो यहाँ पे तो पहले मैंने ओरियो लिए, उनका क्रश करके उनको मैंने साइड पे रख दिया। उसके बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम ली, उसके अंदर मैंने कैरेमल डाला, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम के अंदर कैरेमल डालो ना तो उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। कोको पाउडर भी डाल दो तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यानी कि आप कुछ भी ऐड कर दो व्हिपिंग क्रीम के अंदर, वनीला एसेंस कुछ लोग डाल देते हैं, तो मुझे कैरेमल का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने कैरेमल ही डाला। तो यहाँ पे मानो जो है ना वो व्हिप कर रही है क्रीम को, और साथ में बना रही थी मैं शलजम पालक गोश्त, क्योंकि कल संडे है और संडे वाले दिन इनके पापा जो है ना वो पराठे खाते हैं, यानी कि छुट्टी वाले दिन उनको होता है कि मुझे पराठे बना के दें। और लेकिन बच्चों की ज़िद होती है कि हमने बाहर से नाश्ता करना है, यानी कि हलवा पूड़ी या नान चने ये खाते हैं शौक़ से। तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना रही थी कि सुबह सुबह तो सब्ज़ी बना नहीं सकते, इसलिए एक दिन पहले बनाती थी। तो यहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क मंगाई थी इसके अंदर शामिल करने के लिए। तो ये मैंने अपने पास से चॉकलेट सॉस बनाई थी, यानी कि मैंने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करा था और साथ में इसके अंदर चीनी थी, मक्खन थी, थोड़ा सा नमक था और दूध डाला था मैंने इसको, और कॉर्नफ्लोर डाला था। तो मैंने अच्छी सी सॉस इसको तैयार करके उसके अंदर मैंने डेयरी मिल्क भी शामिल कर दी ताकि इसमें रिच फ्लेवर आ जाए। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सॉस बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे जल्दी थी, मैंने बहुत सी चीज़ों में हाथ डाला हुआ था, यानी कि बहुत सारे काम थे जो करने वाले थे। तो यहाँ पे इनके पापा फ़िश भी लाए थे, वो भी मैंने वॉश करके रख दी। तो यहाँ पे हमने मसाला तैयार किया और मसाले में ना ही पूछे क्या क्या डाला है, जिसने जो जो बताया मैंने सारा कुछ शामिल कर दिया, क्योंकि फ़िश बनाना मुझे ना बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि इसके नमक वगैरह का अंदाज़ा मुझे इतना नहीं है। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी मसाले ऐड किए थे और कुछ हमने पंजाबी डाल दिया, कुछ हमने चाइनीज़ डाल दिया। तो यानी कि फ़िश तो बड़ी अच्छी बनी थी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, बहुत मज़े की लग रही थी। क्योंकि अभी मुझे बाहर की फ़िश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हम नहीं खाते, लेकिन घर की फ़िश बहुत अच्छी बनी थी और हमने बड़े मज़े से खाई भी थी। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था तो मसाला लगाने का। तो यहाँ पे माँ आ गई हैं ग्लव्स ग्लव्स पहन के, क्योंकि आपको पता है हाथों पे मिर्ची लगती है जब इस तरह लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे माँ को वैसे भी बहुत शौक़ है आजकल के किचन के काम करने का, तो यहाँ पे वही मसाला लगा रही हैं। तो मैंने इन्हें कहा इतना टाइम वेस्ट ना करो, एक एक पीस को पकड़ के मसाला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा मसाला डालो, अच्छी तरह इसको मिक्स करो, खुद ही मसाला लग जाएगा। क्योंकि जब दिल ना कर रहा हो तो फिर इस तरह के काम कर लेने चाहिए। तो बस इसी तरह के ही हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पे वैसे माने काफ़ी अच्छी तरीके से मसाला लगा दिया था फ़िश को। और यहाँ पे जब फ़िश को मसाला लग गया था, अब हमने रखना था इसको फ्रिज में। पहले तो मैं इसको 1-2 दिन नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि मैं इसको फ्रीज़ नहीं करती ताकि मसाले अच्छी तरह जज़ब हो जाए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और यहाँ पे मैंने कपड़े स्पिनर करके रखे हुए हैं, यानी कि इतने काम कर रही थी ना ही पूछे। खाना भी बना रही थी और फजूल की चीज़ें भी बना रही थी साथ में, उस साथ में ये भी। और ये देखे लोग जब भी हैप्पी न्यू ईयर होता है बाहर के मुल्कों में क्या क्या चीज़ें लाई जाती हैं, और हमारे देखो यहाँ पे दूध पिया जाता है जबकि सेलिब्रेट करना हो। और इनके पापा अपने लिए लेमन माल्ट लाए थे और ये इन्होंने इसलिए रखा था कि जब 12 बचेंगे फिर ये सेलिब्रेट करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने तो शलजम पालक गोश्त के साथ बनाए थे चावल, जो कि आयमा बिल्कुल भी नहीं खाती है, पता नहीं क्या है, इसको चावल इतने पसंद नहीं है, इसका पेट नहीं भरता। तो फिर मैंने इसके लिए एक खमीरी रोटी पड़ी हुई थी, उसको मैंने फ्राई कर दिया। तो यहाँ पे हो गई थी माँ अम्मा की दोनों की लड़ाई, क्योंकि माँ अम्मा कह रही मुझे ईमान कह रही मुझे भी खाना है और आयमा कह रही मुझे भी खाना। अब रोटी एक थी, लड़ाई दोनों की, दोनों कर रही थी। तो बस मैंने कहा मिल के खा लो और साथ में राइस भी खा लो, क्योंकि ये बच्चों को आदत होती है एक को चीज़ दे दो दूसरे को ना दे दो, तो बच्चे यहाँ पे लड़ाइयाँ करते हैं।
तो मेरे घर में भी ये अक्सर सीन चलता है। और वैसे भी ये ट्विन्स है तो पता नहीं इनको एक दूसरे के साथ बहुत लगती हैं, और यानी कि एक को चीज़ देनी तो दूसरे को भी देनी होती है। यहाँ पे जनाब जो मेरे अयान साहब हैं वो भी खाना खा रहे हैं और राइमा के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उसको ये कह रहे थे आपने मेरी बोटी उठा के खा ली है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो और मुझे कह रहा था मम्मा आज आपने मुझे हड्डी वाली बोटी दी है, मुझे सही से बोटी नहीं दी है। अभी के इस तरह के जब बच्चे करते हैं ना तो इतनी हंसी आती है ना, बहुत ज़्यादा हंसी आती हैं और अच्छी लगती हैं बच्चों की बातें। फिर पता लगता है भाई हाँ जी बच्चे जवान हो गए। तो यहाँ पे मुझे ना हड्डी निकाल के इसने फेंक दी मेरी तरफ कि मम्मा आप ही खा लो, आपने मुझे हड्डी दी है। तो फिर जनाब मैंने उसको दोबारा से दी। तो यहाँ पे अब बस मैं खाने लगी हूँ इतने काम करने के बाद। फिर उसके बाद मैंने खाना जब खा लिया, उसके बाद जब बर्तन धोने थे, बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था बर्तन धोने को, पर ना ही पूछे कैसे मैंने धोए। और मैं दुआ कर रही थी या अल्लाह जल्दी जल्दी से बर्तन धुल जाए, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था बर्तन धोने का। तो बस बड़ी मुश्किल से मैं वो काम ख़त्म करके यहाँ पे फिर हमने चाय पी। तो यहाँ पे अभी टाइम नहीं हुआ था, 10:15 का टाइम था। तो यहाँ पे अरहान जो जनाब सो गए थे, क्योंकि जब जनाब गलत टाइम पे सोए फिर उठे ना तो फिर बहुत फटे डालते हैं। तो बस यहाँ पे इनका फटा शुरू था। तो यहाँ पे हमने ओरियो कप भी तैयार कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन रात के 12 बज गए थे और इतने मज़े के लगे थे। एक हमने ओरियो की तय लगाई, उसके बाद हमने चॉकलेट की लगाई, व्हिपिंग क्रीम की लगाई। इस तरह हमने ना 1 बाय 1 2 दफ़ा ये तय लगाई और इतने मज़े के बने थे, इतना हमने सोचा भी नहीं था कि इतने मज़े के बनेंगे, और बहुत मज़े के बनेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये बनाऊँगी आपके साथ, इसके साथ फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े थे। बाइट से लो ये तो 300 का एक कप आता है, लेकिन इतने पैसों में ना, यानी कि बाहर से जो हमने लेने होते हैं 1000 रुपये के 3 कप, तो वो 1000 रुपये की ये घर में चीज़ें आ जाए ना तो मेरे ख्याल में ये 10 कप घर में बन जाते हैं, यानी कि इतनी कमाई करते हैं। तो यहाँ पे बस चॉकलेट जब खा रहे थे तो यहाँ पे अरहान भी ने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, तो अरहान ने भी यहाँ पे चॉकलेट से पूरा अपना मुंह भरा हुआ है। क्योंकि जब मैं डेयरी मिल्क उसमें शामिल कर रही थी तो बच्चों ने ज़िद लगाई हमने भी डेयरी मिल्क खानी है, तो फिर बच्चों ने उसमें से हाफ़ ले ली, फिर मैं बच्चों को दे दी। तो फिर ऐसे ही होता है जब बच्चों के सामने चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे ना अरहान इतना क्यूट लग रहा था ना चॉकलेट से, जब इसका मुंह बड़ा हुआ था तो हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम इसको क्लीन करें। तो ये हमें ना दिखने में ऐसे ही अच्छा लग रहा था, हम माशाल्लाह इसको ऐसे ही देख रहे थे। तो यहाँ पे यानी कि हमारी सेलिब्रेशन क्या है आपको दिखाते हैं, हमारी सेलिब्रेशन क्या हुई थी। पीपियाँ बजाई जा रही, मैंने मना भी करी ना करो ना करो ना करो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेके जा रही हूँ पापा ही ममा रही है, पापा ही ममा रही है। हमारे पाकिस्तानी बच्चों की ये सेलिब्रेशन होती है, यानी कि हमारे बच्चे जो है ना दूध पी रहे हैं, यानी कि सेहत पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे हम बोतलें शोतलें नहीं पियेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे यहाँ पे बस अपने दूध के डिब्बे लेकर आए थे, क्योंकि और साथ में इन्होंने अपनी चीज़ें वगैरह ली थी, लेस कुरकुरे वगैरह, वो मैंने इस टाइम मना किया था कि रात के इस टाइम नहीं खाते। तकरीबन 12:30 का टाइम था और फिर बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं। जो चीज़ें बच्चे ना खाते हैं और रात को वो दे दो ना तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, और मेरे बच्चों की तो अक्सर हो जाती है और बाद में वॉमिटिंग करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सोए हुए ने वॉमिटिंग आ जाती है। तो इसलिए हमेशा वो चीज़ें बच्चों को मत दे जो बच्चे रात को नहीं खाते। तो इसलिए फिर मैंने इनको नहीं दिया था दूध, इसलिए दे दिया था क्योंकि दूध का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी, तो सुबह हमने नाश्ते में बनाए थे पराठे और पराठे के साथ था सालन। बस फिर यहाँ पे पराठे वगैरह जब मैंने तैयार कर लिए, ये गोल वाले पराठे हमारे हैं और चौरस वाले जो पराठे हैं ना वो मेरे हस्बैंड के हैं, यानी कि वो चौरस पराठा खाते क्योंकि उनको अपनी अम्मी के हाथ का चौरस पराठा अच्छा लगता था और वो उनको चौरस पराठा बना के देती थी। तो अब भी मैं भी उनको चौरस पराठा ही बना के देती हूँ, यानी कि जो उनको अच्छा लगता है उनको वही देना चाहिए। तो इसलिए मेरी अम्मी गोल पराठे बनाती थी तो मैं अपने लिए गोल पराठा ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे हम बैठ के नाश्ता करने लगी है। ये देख रहे होंगे शक्ल से दही कितनी अच्छी लग रही है, ये मेरे घर की दही और मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है और बहुत माशाल्लाह गाढ़ी है। और बाज़ार से ऐसी दही नहीं मिलती क्योंकि हमारा दूध बहुत ज़्यादा खालस होता है जहाँ से हमारा दूध आता है, तो इसलिए दही भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस वही आज मैंने नाश्ते में ली हुई थी दही।
अभी के सर्दियों में दही खाने से ना बड़ी ठंड लगती है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, मेरी अम्मी ने कहा हुआ है। तो बस यहाँ पे हम बैठ के सुकून से नाश्ता किया, फिर ना ही पूछे फिर हम आगे बाहर आज हमने काफ़ी जगह पे जाना था हैप्पी न्यू ईयर, और हम बाहर ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, ठंड बहुत ज़्यादा थी। यान को मैंने अच्छी तरह पैक किया और यहाँ ने ज़िद लगाई हुई थी साथ जाने की, लेकिन मेरा मूड कोई नहीं था। इसको कभी कभी तो ये अब रुक जाता है घर में और कभी ये ज़िद लगा ले, फिर हमें लेके जाना पड़ता है इसको साथ में। तो यहाँ पे हम क्या खा रहे थे, जब रास्ते में जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड बता रहे हैं यहाँ का बड़ा फेमस समोसा है, जो कि वो मुझे चीज़ें खाते हैं बाहर से, जब फिर उन्हें अच्छी लगती है ना तो मुझे भी ट्राई करवाते हैं, और वाकई ही बहुत मज़े का समोसा। चिकन और बंद गोभी इसके अंदर शामिल की हुई थी, और वैसे भी उन दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से हम लोग खाना खा लिया था, और बस लास्ट में एक काम किया था जो अयान हमेशा ज़िद करता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक लेनी है, लेकिन इतनी ठंड में जब कोल्ड ड्रिंक पीकर बाइक पे बैठो ना लग पता जाता, और मुझे पता था कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बहुत ठंड लगने वाली है। तो बस यहाँ पे मुझे बहुत फिर सर्दी लगी, तो बहुत क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं ना तो चाय लाजमी पीनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़रा थोड़ी सी गर्माइश आ जाती है, और जब कोल्ड ड्रिंक पी ले तो फिर ठंड तो बहुत लगती है। फिर क्या करें, जब बच्चे ज़िद करते हैं ना तो फिर उनकी पूरी करनी पड़ती, चाहे वो फजूल की ज़िद हो, लेकिन अभी के इस मौसम में ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो बस ये दोनों बाप बेटे ग्लव्स पहनने में इन्होंने आधा घंटा लगा दिया था, अभी के बहुत टाइम ओवर हो रहा था, क्योंकि अभी हमने जाना था ब्रांड पे और वहाँ से लेने थे मुझे कपड़े, और यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से सेल लगी हुई थी निशात पे, और भी बहुत सारे ब्रांड थे, सफ़ायर पे गर्मियों के भी कपड़े थे और सर्दियों के भी कपड़े थे। और आपको पता है हैप्पी न्यू ईयर पे सेलें तो बहुत ज़्यादा लगती है, हर ब्रांड पे लगती है। और बस मैं भी यहाँ पे कपड़े लेने आई थी, सर्दियों के भी मैंने कुछ कपड़े लिए, कुछ मैंने निशात के लिए जो कि बड़े प्यारे और खूबसूरत। तो बस यहाँ पे उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। फिर यहाँ पे हम आए हैं बेकरी में, यहाँ पे हम अम्मी की तरफ जा रहे थे, तो कुछ फ्रूट लिया उनके लिए और कुछ उनके लिए स्नैक्स वगैरह लिए, क्योंकि जो अम्मी शौक़ से खाती हैं, फिर अम्मी की तरफ हम जाएँ तो फिर लेकर जाते हैं, फिर अम्मी भी खुश हो जाती हैं, यानी कि हमें भी अच्छा लगता है अम्मी के लिए लेके जाना, क्योंकि माएँ जो होती हैं ना हमेशा जब बच्चे उनके बारे में सोचते हैं ना तो फिर माएँ उन्हें दुआएं देती हैं, जो कि माशाल्लाह हमें लगती भी है हमारी माँ की दुआएं, क्योंकि आज जहाँ पे भी हैं हम अपनी माँ बाप की वजह से ही। मैंने तो हमेशा ऐसा ही देखा है, जो इंसान अपने माँ बाप के साथ अच्छा होता है ना तो उनके बच्चे भी उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं। जो अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल सही नहीं चलता ना तो उनका भी आने वाला जो टाइम होता है, फ्यूचर होता है ना, बहुत ही ख़राब होता है। और इन चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए और अपने माँ बाप की हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए। और मैंने तो कुछ ऐसी औलादें भी देखी हैं जो कि अपनी माँ बाप की बिल्कुल भी केयर नहीं करती, उनके माँ बाप ने कुछ खाया पिया है या नहीं। मुझे तो उनके पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि आने वाला उनका वक़्त भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं ना तो हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। मकाफ़ाते अमल कहते हैं शायद उसको। तो ये कुछ लोगों के लिए मेरा मैसेज भी है जो कि सुन रहे होंगे या मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कि उन लोगों पे भी बुढ़ापा आना है और उन्होंने भी इस टाइम से गुजरना है। अगर तो अच्छे अमाल किए होंगे तो उनके साथ भी अच्छा होगा, और बुरे अमाल करेंगे और बुरा करेंगे अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप की दुआएं नहीं लेंगे तो उनके साथ उससे भी ज़्यादा गलत होने वाला है। तो इसलिए कुछ लोग समझ आएँ तो बेहतर है, ना समझे तो फिर उनका तो फिर क्या कर सकते हैं, उन पे अफसोस ही आता है बस। तो अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ करे। तो यहाँ पे फिर हम अम्मी से मिलने आए थे और अम्मी से हमने मिल लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी माँ से मिलके। और ये मेरी माँ का कमरा है जो कि बड़ा उन्होंने साफ़ सुथरा रखा हुआ है, और वो ख़ुद ही साफ़ सुथरा रखती हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा अपनी माँ को देख के। अब मैं बहुत कम टाइम के लिए अपनी अम्मी के पास आई थी, तकरीबन आधा पौना घंटा ही बैठी होंगी क्योंकि टाइम नहीं था। उसके बाद हमें मानमा की कज़न को भी लेना था, तो यहाँ पे बस थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे, तो फिर हम मानमा की यहाँ पे कज़न को लेने आए हैं, यानी उनकी फूफो के घर आए हैं। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं, बस हमने इसको फटाफट लिया क्योंकि बाहर इतनी ठंड बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ पे मेरे ख्याल में तकरीबन 9 बज गए थे, और हम तकरीबन सुबह यानी कि सुबह नहीं दोपहर 4 बजे के निकले हुए थे, और यहाँ पे 9 बज गए थे। फिर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आप लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुको, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था और बच्चों के लिए भी हमने अभी खाना लेके जाना था। तो बस यहाँ पे फिर हम रुके नहीं हैं, ये तो बैठ गए, मैं तो बैठी भी नहीं थी, बस खड़े खड़े हम आ गए। तो आज का दिन हमारा बड़ा ही अच्छा गुजरा, बड़ा स्पेशल गुजरा, क्योंकि माँ से मिली तो स्पेशल तो गुजरेगा, और इनकी फूफो से भी मिली।
तो फिर यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है बच्चों के लिए खाना ले रहे थे, खाने में बच्चों के लिए हमने बर्गर और शवारमा लिया। तो बस फिर फटाफट हम घर पहुँचे और इतनी ठंड थी ना ही पूछे। तो अगर आपको हमारी आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।